प्रश्नावली 10 के 11 से सवालों को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। कह रहा है एक टीवी टावर लगा हुआ है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के बिंदु से टावर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और एक बिंदु मिलाकर मीनार के पाद बिंदु से मिलाकर रेखा के साथ स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो एक फोटो में पहले से ही हमें दिखा के रखा हुआ है। तो प्रश्न पूछ रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। इनका कहना यह है एक टावर लगा हुआ है जो टीवी टावर है, इसके बीच में क्या है, एक नहर है और नहर के इस छोर पर इसके साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। चौड़ाई कितना है नहीं पता। बोल रहा है ये जो यहाँ इस तट है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर इस टावर के टॉप के साथ 30 डिग्री का ये कोण बनाता है, जबकि इसके साथ कितना डिग्री कोण बना था, 60 डिग्री का। तो कह रहा है ये चौड़ाई बता दीजिए और ये ऊंचाई बता दीजिए। ये कह रहा है इसकी ऊंचाई बता दीजिए। जाहिर सी बात है ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा। फिगर दिया हुआ है, ये कौन सा फिगर है, फिगर 9.12। आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमने ए इसको बी कहा, इसको सी और डी अपने मन से, या उन्होंने कहा भी है माना टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर, नहर की चौड़ाई टावर की ऊंचाई h मीटर, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। रिलेशन की बात करें तो हमारे पास फिर से क्या है, लंब है, आधार है। तो क्या हम त्रिभुज ए बी सी से कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी से कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर लंब है हमारा h, आधार है हमारा x, लंब है हमारा h, आधार है हमारा x। तो क्या हम इसे कह सकते हैं, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर h x। तो क्या हम h बराबर √3x कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में फिर से देखिए हमारे पास फिर से लंब है, आधार है। हालांकि ये आधार इस बार पूरा है। कोण का मान दिया है इन्होंने 30 डिग्री। h फिर से हमारे लिए tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि p बट्टा b। p का मान है h, b का मान है हमारा x प्लस 20। tan 30 का मान होता है 1√3। h के जगह पे क्या हम ये मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, √3x, और ये रहा x प्लस 20। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा √3 इंटू √3 का x, ये है 20 x प्लस 20 बराबर √3 3x। हमने 20 को इधर रखा, 3x माइनस का x, क्योंकि ये प्लस था इधर आके माइनस। तो क्या हम कह सकते हैं 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2 यानी कि 10। x बराबर है 10 मीटर, यानी यही क्या था, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई बराबर, नहर की चौड़ाई बराबर हो गया 10 मीटर, आंसर।
अब है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई थी √3x। टावर की ऊंचाई जो कि h है, और ये कितना था √3x। 3 है, x का मान हमने अभी निकाला है, यानी ये कितना हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे इस टावर का ऊंचाई हुआ 10√3 मीटर, जबकि इस नहर की चौड़ाई हुई 10 मीटर। नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या, प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इनका कहना है कोई बिल्डिंग है, कोई भवन है जो कितना मीटर है, जिसका हाइट कितना है 7 मीटर। यहां से कोई केबल टावर है, यहां से कोई केबल टावर है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये कह रहे हैं। और इसके, इसी टावर की बात कर रहे हैं, टावर का शिखर का उन्नयन कोण इतना है 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसी से कह रहा है इसके पाद का, यानी इसके पैर का अवनमन कोण है, अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये रहा उन्नयन कोण जो आपको पहले ही बताया गया था। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तब अवनमन कोण। ये कौन सा कोण, अवनमन कोण। आपको बताया गया था धरती के साथ हमेशा क्षैतिज रेखा पे एक कोण बनता है, एक कोण बनता है, और एकांतर अंतर कोण से अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री कोण बना। हमें नहीं पता ये यहां से इसकी दूरी कितनी है, इस केबल टावर की दूरी कितनी है, तो क्या हम इसे x मान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां से ये इस भवन से जहां से ये हमें दिख रहा है, अगर यहां से ऊंचाई हमने h मीटर माना, तो यहां से टोटल, अगर मान लीजिए इसको हम छोटा h माने, तो क्या टोटल हाइट हम कह सकते हैं 7 मीटर प्लस का जो h मीटर आएगा आंसर। ये हमारा टोटल हाइट हो जाएगा टावर का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा की तरह अपने मन से फिर से A, B, C और D। माना भवन से टावर का ऊंचाई बराबर h मीटर। हमने कहा ये टावर की ऊंचाई हमने माना h मीटर। ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक की बातें कर रहे हैं। कुल ऊंचाई हो जाएगी 7 प्लस का h मीटर। ये हम बाद में देखेंगे। चौड़ाई रही x मीटर, जो दूरी है देखेंगे बाद में। हमारा है tan 45 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार लंब P बट्टा आधार B। P हमारे लिए इसके हिसाब से 7 मीटर, और आधार कितना है x मीटर। tan 45 बराबर 1, 7 बट्टा x। तो x बराबर हम कह सकते हैं 7 मीटर। यानी कि ये जो भवन है और वहां से जो केबल टावर है, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है 7 मीटर। दरअसल हमारे आंसर के लिए ये जोड़नी है। आगे बढ़ते हैं।
हमें चाहिए tan 60 डिग्री, और ये बात थी त्रिभुज ए बी डी में। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री के लिए लंब हमारा ये हो गया। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। हाइट हमारा हो गया फिर से लंब बट्टा आधार, मतलब P बाय B। P के लिए, अब इसके लिए h और B का मान फिर से x है। tan 60 होता है √3h, और x का मान हमने अभी निकाला है, ये कितना है 7। तो क्या हम कह सकते हैं h बराबर, भाग में है तो इधर आके गुना में 7√3 मीटर। ये तो भवन से ऊपर देखने पे ये टावर दिख रहा है, जबकि पूरी कुल हाइट केवल टावर की कुल ऊंचाई बराबर 7 मीटर, जो कि यहां से यहां तक नहीं होगा 7 मीटर, और यहां से फिर ऊंचाई h मीटर, और जो हमने निकाला है 7√3। क्या हम इस तरह से कह सकते हैं 7 कॉमन लेने पे √3 + 1 का मीटर आंसर, यानी इसका आंसर हो गया 7 इंटू √3 + 1 मीटर। इस केबल टावर का पूरा हाइट हो गया 7 इंटू √3 + 1 मीटर। नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 के 12 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। दिया हुआ है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट टावर है। कह रहा है ये मान लीजिए समुद्र का स्तर है, तो कह रहा है यहां से एक बड़ा सा लाइट टावर लगा हुआ है जहां से वो जहाजों को देखते हैं। तो कह रहा है लाइट हाउस के शिखर से यहां से कोई देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण। यहाँ पे दो जहाज है, जैसे मान लीजिए एक का कह रहा है अवनमन कोण, ये मान लीजिए कोई जहाज है, ये कोई जहाज है, पहला जहाज बोला है जिसके साथ इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ओर स्थित जहाज के दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, बोला है एक और जहाज ठीक इसी के पीछे है, इसी के पीछे एक और जहाज है, कह रहा है उसके साथ जो इसका अवनमन कोण है ये कितना है 45 डिग्री है। ये क्वेश्चन है आपका। तो कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, हमने कहा पहले तो यहां से इसकी दूरी पता चल जाए, हमने माना x मीटर, यहां से इसकी दूरी को हमने y मीटर माना, दोनों जहाजों के बीच की। तो हमसे पूछा जा रहा है ये ज्ञात करें। हमने अपने मन से फिर से a b c d माना। एकांतर अंत कोण से अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। कौन कौन सा? अवनमन कोण, अवनमन कोण, यानी कि ये भी क्या है अवनमन कोण। इसी प्रकार ये भी क्या है अवनमन कोण है, तो फिर से ये भी हमारा अवनमन कोण हो गया। ये भी क्या है हमारा अवनमन कोण। ये हमारा फाइनली सवाल बनता है। अब देखिए फिर से, हमने कहा टावर की ऊंचाई पहले इन्होंने दे रखा है 75 मीटर। ये कह रहा है ये जो वॉच टावर है, लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर समुद्र तल से। ये समुद्र है तो इसके ऊपर इतना पे है। ये हमारे पास फिर से लंब है, हमारे पास आधार है, फिर से हमारा वही रिलेशन रहेगा।
माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर y मीटर। यही हमारा सवाल है। त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर वही लंब बट्टा आधार P बट्टा B। P बराबर हम 75 कह सकते हैं और B का मान कितना है x मीटर। tan 45 बराबर 1 तो 75 बट्टा x। तो क्या हम कह सकते हैं x बराबर 75 मीटर। एक हमारा अगर चाहे अगर नहीं दिया है लेकिन अगर कहता टावर से पहले मतलब जो दूसरा जहाज है जो पीछे है उसका दूरी कितना है तो ये क्या होता 75 मीटर। लेकिन हमें बोला जा रहा है दोनों जहाज के बीच की दूरी यानी हमें ये निकालना है। आइए हम लोग फिर से देखते हैं। पुनः त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार P बट्टा B। P का मान फिर से हमारे पास 75 जबकि B क्या हो गया पूरा का पूरा 30 डिग्री यहाँ है इसका मतलब x प्लस का y। tan 30 डिग्री हो गया 1 बट्टा रूट अंडर 3। ये है 75 बट्टा x प्लस y। तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 75 रूट अंडर 3। इस प्रकार x प्लस वाई बराबर हो गया 75 रूट अंडर 3। y हमने रखा, x का हमने मान पहले से ही निकाल रखा है 75 रूट अंडर 3 माइनस का 75 हमने कॉमन लिया, ये हो गया रूट अंडर 3 माइनस का 1 मीटर। इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 रूट अंडर 3 माइनस 1 मीटर। आंसर प्रश्नावली 9.1 के 13 तक के सवाल को हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है। कह रहा है एक लड़की है जिसका हाइट कितना है 1.2 मीटर। फिगर इन्होंने दे रखा है खुद ही, हम लोग अपने मन से नहीं ले रहे हैं, फिगर इन्होंने खुद ही दे रखा है। ये कह रहे हैं एक लड़की है जिसका हाइट इतना है, बोल रहा है भूमि से 88.2 मीटर ऊपर धरती से सटा के यहां से पूरा का पूरा यहां से धरती से सटा करके इसका जो हाइट है गुब्बारे का हाइट ये कितना है 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहां से ये लड़की एक गुब्बारे को उड़ते हुए देखती है जिसका हाइट कितना है इतना है। किसी क्षण गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जिस समय ये पहली बार देखी थी इसको इसका उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कोण घटता जाएगा। अब कोण घट के कितना हो गया 30 डिग्री हो गया है। देखिए आकृति कह रहा है एक फोटो दिया गया है फिगर नंबर 9.3 उसमें देखिए इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कह रहा है ये गुब्बारा यहां से इतना दूर कितना चल के गया इसकी थोड़ी दूरी बताते। हमने अपने मन से इसे y मीटर माना। यहां से भी कुछ मान लेते हैं, लड़की से पहले कितना दूरी था इसको हम लोग x मीटर माने। दरअसल हमें पूछ रहा है y मीटर। आइए सॉल्व करते हैं। हमेशा की तरह हम लोग अपने मन से इसको a b c d e माना। कुछ ना कुछ तो मानना ही था तो हमने माना दोनों गुब्बारों के
माना दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर y मीटर। यहां से इसका हाइट इतना है तो क्या हम कह सकते हैं इसका एक्चुअल हाइट कितना हुआ? इसका एक्चुअल हाइट हुआ, इस गुब्बारे का इस लड़की की हाइट से एक्चुअल हाइट हुआ 82.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर। इतना ही हाइट से ये देख रहा है। पहला फॉर्मूला हम लोग त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर का हो गया लंब बट्टा आधार। लंब है हमारा P बट्टा B, इसका मान हमने अभी निकाला कितना है 87 और B का मान हमने माना है अपने तरफ से x। tan 60 बराबर हो गया √3 87x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे √3x बराबर 87, तो x बराबर हम कह सकते हैं 87 √3। √3 दो बार है तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 29 या 87, यानी कि हमारा पहला बार जब लड़की इस गुब्बारे को देखी थी तो अगर इसका क्षैतिज नाप लें तो कितना है, कितना मीटर पे ये लड़की से था। हमें y का मान चाहिए। चलिए समीकरण 1 इसको हम मान के चलते हैं। पुनः त्रिभुज ए डी ई में tan 60 डिग्री बराबर का tan 60 डिग्री बराबर हाइट फिर से वही का वही, यानी क्या लंब बट्टा आधार P बट्टा B और हाइट फिर से 87 मीटर है, जबकि चौड़ाई अब कितना हो गया 30 मीटर के लिए x प्लस वाई। सॉरी कॉन 30 डिग्री और tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 87 x प्लस वाई। क्या हम इसको गुना कर सकते हैं? x प्लस वाई बराबर हो गया 87 √3। y बराबर हम कह सकते हैं 87 √3 x प्लस था इधर आके माइनस, और x का मान हमारे पास है 29√3। क्या हम कॉमन ले सकते हैं? दोनों में √3 है, हमने कॉमन ले लिया। ये हो गया 87 माइनस का 29, ये हो गया हमारा √3 तो है ही 9 8 17 8 5 2 7। क्या हम कह सकते हैं हमारा आंसर है 58√3 मीटर, यानी कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी है 58√3 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर है 58√3 मीटर आंसर। नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के 14 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग, कह रहा है एक सीधा रोड है, राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। कोई मीनार है, कोई टावर है, वहां के इसके जड़ तक जाता है जहां पे है ये मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। यहां से एक टावर है, मीनार है, वहां के यहाँ टॉप पर एक आदमी खड़ा है कार के साथ। एक कार यहाँ से आ रही है, इसी राजमार्ग पर एक कार आ रही है, यहाँ पे एक कार आ रही है। इस आदमी के साथ ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। बोला है
30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर आ रहा है। यानी ये कार चल के किधर आ रही है? मीनार के पैरों की तरफ आ रही है, मीनार के जड़ की तरफ आ रही है। एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कह रहा है यही कार अब जाके 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद यही कार 6 सेकंड बाद अब कहां पहुंच गया है? यहां पहुंच गया है। और इसके साथ जो अब इसका अवनमन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री का है। तो कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी कि अब इस कार को यहां से यहां तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताएं। तो कह रहा है अब यहां से यहां तक कब ये पहुंचेगा, ये थोड़ा टाइम बता देने के लिए हमने अपने मन से इसे फिर से y मीटर और इसे x मीटर, हर बार जो हम लोग करते हैं। अब एकांतर अंश कौन से? अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। फिर से सवाल वही हमारा ए बी सी डी। हमारे पास ये एक मीनार है, मीनार है, हाइट ये है, h मीटर दिया हुआ है। ये नहीं पता हमें, ऊंचाई हमें नहीं दी गई है, हमें तो बस रिलेशन निकालने को कह रहा है। हमने कहा h मीटर दिया हुआ है, हमने कहा त्रिभुज माना कार को पाद, कार को मीनार के पाद बिंदु तक
प्रश्नावली 9.1 के 15 तक के सवालों को हमने देख लिया है। प्रश्नावली 15 के बाद एक 16 लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम देख रहे थे। बैटरी लो होने के कारण ये साउंड नहीं आ पाया था। हम लोग आइए फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, कह रहा है कोई मीनार है, कोई टावर है, इसके आधार से सरल रेखा में 4 मीटर, ये 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, और इसी तरह से 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है, यहां से दोनों मिला करके क्या होगा, एक पूरक कोण होगा। और पूरक कोण हम लोग जानते हैं हमेशा दो कोना मिला करके, अगर दो कोण मिला करके 90 डिग्री होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो कह रहा है सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। यही बात हमको सिद्ध करना है। हमने कहा ये दोनों मिलाकर खुद ही कह रहे हैं पूरक कोण है, यानी अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। हर बार यही होना है। हमारा जो बेसिक बात होता है, हमने ए बी सी डी अपने मन से माना और कहा त्रिभुज ए बी सी में, हमने कहा त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार पी बटा बी। हमारा लंब क्या था, h, आधार क्या है 4 मीटर, इन्होंने खुद ही कहा है। तो tan थीटा बराबर आ गया h बट्टा 4। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में tan, हमने एक को थीटा माना है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो हमने कहा tan 90 माइनस थीटा, ये हो गया h, लंबाई इन्होंने खुद ही कहा है 9 मीटर, तो क्या हो गया h बट्टा 9, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर h बट्टा 9। अब हमने समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 करा, tan थीटा इंटू cot थीटा, और ये हो गया h बट्टा 4 h बट्टा 9। हम जानते हैं cot थीटा बराबर 1 बट्टा tan थीटा और कट जाएगा। इस प्रकार ये हो गया 1, तो क्या हम कह सकते हैं h स्क्वायर बटा 36 बराबर 1। तो h का रूट लेने पे क्या होता है प्लस माइनस 6, लेकिन दूरी है तो प्लस वाला लेंगे, इसलिए क्या हो गया ये 6 मीटर। तो इस तरह से ये कह रहा है, हमें यही साबित करना था कि ये 6 मीटर ऊंचाई का, और हमने निकाला भी, तो ये कितना मीटर का ऊंचाई का था, 6 मीटर का। इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं।